आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और इस क्वेश्चंस को आप बना जाइए। डेफिनेटली इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट इसी में से आएगा। तो सबसे पहला है जो क्वेश्चंस, ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? व्हाट डज ओपेरोन मॉडल रिप्रेजेंट? जीन फंक्शंस, जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड जीन सिंथेसिस। तो सबसे पहला जो है इसका जो आंसर होगा वो जीन रेगुलेशंस होगा। जो फर्स्ट का आंसर है वो बी होगा। तो हम लोग देखते चलेंगे सारे क्वेश्चंस को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहला वन का आंसर हम लोगों को आ चुका है जो बी होगा, जीन रेगुलेशन। फिर हम लोग सेकेंड नंबर के क्वेश्चंस में चलते हैं। उसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? एंटीपोडल, सहायक कोशिका, द्वितीय केंद्रक और निषेकांत। तो इसमें कोई जो आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमीट्स। तो पहला ऑप्शन एंटीपोडल है, बी जो है वो सिनर्जिड्स है, सी जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस है और डी जो है वो oospore है। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ ही फ्यूजन करके जो है वो बनाता है क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म। तो हम लोगों को सबसे पहले सेकंड का जो आंसर है वो सी होगा, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। पहला ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक, दूसरा है मेटामॉर्फिक रॉक, तीसरा है इग्नियस रॉक और डी है बोथ बी एंड सी। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा सेडिमेंट्री रॉक। जो थर्ड का आंसर है वो ए होगा। हिंदी मीडियम भी अपना आप आंसर मिलाते चलिएगा। क्वेश्चंस को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ रहे हैं, ऑप्शंस को बस इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। क्या कह रहा है, ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं? ड्यूरिंग विच प्रोसेस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज। तो पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बी है इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, सी है ड्यूरिंग डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले जो इसका आंसर होगा वो बोथ बी एंड सी होगा। लैगिंग स्ट्रैंड्स पे ओकाजाकी बनता है और डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशंस। तो फोर्थ का जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 5 नंबर के क्वेश्चंस पे। मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं। ह्यूमन एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ। पहला ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा है स्टेरॉइड्स, तीसरा है लाइपोप्रोटीन और डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका जो आंसर होगा वो ग्लाइकोप्रोटीन होगा। हम जानते हैं कि एंटीबॉडीज जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर्स का है। तो हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर के क्वेश्चंस पे कह रहा है इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है? विच वन इज नॉट ए हाइड्रोफाइटिक प्लांट। तो पहला है ऑप्शन एकेसिया, बी ट्रैपा, सी हाइड्रिला और डी है नीलंबू। तो इसका जो आंसर होगा वो एकेसिया होगा। 6 का जो आंसर है वो एकेसिया जो है वो हाइड्रोफाइटिक प्लांट नहीं है। 6 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस को। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46, 47। तो टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 45। नेक्स्ट हम लोग इससे आगे चलेंगे और 8 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। अफीम प्राप्त होता है। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पहला ऑप्शन है एट्रोपा बेलाडोना, बी इरिथ्रोजाइलम कोका, सी है कैनाबिस सटाइवा और डी है पैपाभर सोमनीफेरम। तो ओपियम जो हम लोगों को मिलता है वो पैपाभर सोमनीफेरम से मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। जो इसका आंसर होगा वो डी आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर के क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। पहला ऑप्शन है ब्लड, बी है थाइमस, सी है लिम्फ और डी है बोन मैरो। तो हम जानते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो बोन मैरो होगा। तो हम लोग देख चुके हैं इसके आंसर्स को। 9 का जो आंसर है वो डी है। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर पे आए हैं। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? विच इन्फेक्टिव स्टेज और प्लाज्मोडियम अकर्स इन ह्यूमन। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर जो है वो स्पोरोजोइट्स होगा। स्पोरोजोइट्स जो है वो संक्रमण की आवश्यकता की अवस्था है, इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम का ह्यूमन के बॉडी में। नेक्स्ट है टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है? तो इसमें ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, बैसिलस सबटिलस और एग्रोबैक्टीरियम राइजिन्स और डी है इकोलाई। तो इसका आंसर जो होगा वो हम लोग जानते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 12 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्राइजीन किस फसल को बॉल क्रीम से बचाता है? क्राइजीन प्रिवेंट्स विच क्रम फ्रॉम बॉल वॉर्म्स। तो हमको
इसमें जानना होगा कि क्राइजीन जो है वो कॉटन में यूज होता है बॉलवर्म से बनाने के लिए। उसके बाद पूछ रहा है टर्मिनेशन कोडोन, समापन कूट कौन है, AUG, GUG, UAA। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 3 होता है हम समापन कोड। सबसे पहला है UAA, दूसरा होता है UAG और तीसरा होता है UGA। तो इसमें से आपको जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो UAA है, तो आंसर 13 का C होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चले। DNA डबल हेलिक्स इज, DNA द्विकुंडली होता है, ऑलवेज सर्कुलर, पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ A एंड B, और D है एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम लोग जानते हैं कि DNA का जो डबल हेलिक्स का मॉडल है उसमें जो एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री चलता है, तो 14 का जो आंसर है वो D होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 15 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। विच ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, विच ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो आपको मालूम है कि जो सेंट्रोसोम है वो ओवम में प्रेजेंट नहीं होता है, तो 15 का आंसर जो है वो B होगा। चलिए फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको देखिएगा, एक एक करके सारे सीरीज को भी बताएंगे, है कि नहीं। आपको जिस मेथड से देखने में इजी हो आप देख सकते हैं, इस मेथड से भी आएगा क्वेश्चंस, आपका डिजिटल बोर्ड से भी आएगा। तो जिस मेथड से आपको इजी हो पढ़ने में आप उस मेथड को यूज कीजिए, हाँ, लेकिन क्वेश्चंस को डेफिनेटली बनाते रहिए। तो विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो कौन सा रिक्वायर्ड होता है ट्रांसक्रिप्शन में, तो हमको मालूम है कि RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। पूछ रहा है विंग्स ऑफ कीटो तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। तो इसमें जो मेरे बच्चों आंसर होगा वो होगा एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। तो रिलैक्सिन, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। रिलैक्सिन का स्राव होता है, पहला है प्लेसेंटा, B है थायराइड, C है बोथ A एंड B, और D है कॉर्पस ल्यूटियम। तो रिलैक्सिन हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो कौन कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका जो आंसर होगा वो D होगा। आप याद रखिएगा रिलैक्सिन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है। 19 नंबर के क्वेश्चंस पे आए हैं। विच वन इज पायोनियर इन जेरोसिरे, लाइकेंस है, हर्ब्स है, मॉसेस है और ट्री है। तो इसमें जो पायोनियर स्पीसीज कहने का मतलब सबसे पहले कौन आया वहाँ, तो सबसे पहले जो है वो कौन है, लाइकेंस आया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है निम्नांकित में से जल का भारी धातु प्रदूषक कौन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैवी मेटल वाटर पॉल्यूटेंट्स, इसमें निकेल भी है, ऑर्सेनिक भी है, फॉस्फोरस है, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर निकेल भी है और ऑर्सेनिक भी है, तो इसका आंसर जो होगा 20 का वो D होगा। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, 20 का आंसर D होगा। नेक्स्ट हम लोग 21 पे आ चुके हैं। ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन, पहला है प्लेसेंटा, B है ओवेरी, C है अबाउट 14 डेज और D ऑप्शन है बोथ B एंड C। अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन, तो ओवेरी में भी होता है और अबाउट 14th डे। तो इसका जो आंसर होगा वो बोथ B एंड C होगा। तो 21 का जो है वो D होगा। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो रणथंभौर जानते हैं कि वो जो है कहाँ है, राजस्थान में। कोटा वाले जब रूट में जाइएगा तो रणथंभौर आता है, इसको हम लोग देख लेंगे, राजस्थान में है। नेक्स्ट हम लोग मनुष्य के लिंग गुण सूत्र हैं XX और XY। तो इसका जो अब मालूम है कि लिंग सूत्र जो है मतलब सेक्स क्रोमोजोम जो है वो XX भी होते हैं और XY भी होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो बोथ A एंड C आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग 24 पर आ चुके हैं। भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ, द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इज स्प्लिट जीन, ट्रांसपोसोन, प्रियॉन्स और इंट्रॉन। तो इसको हम लोग जानते हैं ट्रांसपोसोन्स, इसका जो आंसर होगा वो ट्रांसपोसोन्स होगा। 24 को भी हम लोग देख चुके हैं। 25 पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, तो पेरिपेटस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, तो पेरिपेटस जो है वो एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा का है। तो 25 का जो आंसर है वो आर्थ्रोपोडा एंड एनिलीडा आंसर है। 26 में कह रहा है कि ह्यूगो डुबेरिज ने प्रस्तावित किया, ह्यूगो डुबेरिज प्रपोज्ड थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, थियोरी ऑफ म्यूटेशन और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थियोरी ऑफ म्यूटेशन, ह्यूगो डुबेरिज ने दिया है। उसके बाद है ट्रांसजेनिक यूरिडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला ऑप्शन है पोटैटो, दूसरा है ब्रासिका नेपस, C है टोमेटो और D है ऑसिमम सेंटम। तो इसका जो आंसर होगा ट्रांसजेनिक यूरिडीन जो मिलता है वो ब्रासिका नेपस से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार आता रहता है, उसको देख लीजिएगा। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा डिजीज है, तो इंटामीबा हिस्टोलिटिका से जो डिजीज होता है वो है एमोइबिएसिस। तो इसका जो है आप देखिए ऑप्शन, जो इसमें टेटनस नहीं, टाइफाइड नहीं, चिकन पॉक्स, जो पहला ऑप्शन है 28 का एमोइबिएसिस, ये जो है वो इंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और पूछ रहा है
कि जो इकोसिस्टम का वो कंपोनेंट क्या है, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल, प्लांट्स एंड एनिमल, और सी है बायोटिक एंड एबायोटिक, और डी है बोथ बी एंड सी। तो इसमें आप देखिए जो कंपोनेंट होता है, टू कंपोनेंट, वो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो इकोसिस्टम का क्या है, बायोटिक और एबायोटिक, है ना, दोनों कंपोनेंट्स होंगे, बायोटिक भी और एबायोटिक भी। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व गेमेटिक यूनियन, प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, एपोमिक्सिस बोलेंगे, एपोमिक्सिस बोलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो एपोमिक्सिस है। 30 का बी आंसर इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 31 पर आ चुके हैं। इसमें कह रहा है जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें जो क्वेश्चंस आ रहा है, सुपोषण इनमें से पाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा, जो सुपोषण पाया जाता है यूट्रोफिकेशन, वो लैक्स में पाया जाता है, तो 31 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे आ गए हैं, हाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटिपिक अनुपात होता है, द F2 फिनोटिपिक रेशियो इन डायहाइब्रिड क्रॉस इज, तो ये आपको मालूम ही होगा, याद हो गया होगा, 9:3:1। मोनो हाइब्रिड बोलेगा तो 3:1, डायहाइब्रिड फिनोटिपिक क्रॉस बोलेगा तो रेशियो पूछेगा तो 9:3:1। कॉम्प्लीमेंट्री भी कभी आ जाए तो याद रखिएगा 9:7 होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का, तो उसको याद रखना है, कोई वैसा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है, रूट्स ऑफ विच प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट, तो इसका जो आंसर होगा वो डहलिया होगा। पहला ऑप्शन है गुलमोहर, गलत, नीम, डहलिया और प्यूटिनिया, तो जो इसका जो आंसर है वो डहलिया आंसर है। 33 का जो आंसर है वो सी आंसर करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 34 पे आ चुके हैं, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोमाइकोराइजा, इंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल जो है ग्लोमस, राइजोबियम, नोस्टोक और एगेरिकस, तो कौन होगा इसमें से, ग्लोमस। ग्लोमस जो है वो इंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है। 34 तक हम लोग आ चुके हैं। 35 व्हाट काउजेज एसिड रेन, तो एसिड रेन किसकी वजह से हो रहा है, आपको मालूम है कि वाटर के साथ जो पॉल्यूटेंट्स है वो आ जा रहा है, मेन जो इसका है वो SO2 और NO2 होता है, तो कंपोनेंट भी याद रखिएगा, और इसका जो मेन काउज है वो एयर पॉल्यूशन है। उसके बाद है धसे हुए रंध्र, मतलब सनकन स्टोमेटा किस में पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा जी, सनकन स्टोमेटा किस में पाए जाएंगे, जीरोफाइट्स में, इसका आंसर होगा जीरोफाइट्स। 36 का जो आंसर होगा वो डी होगा, जीरोफाइट्स में सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। उसके बाद है आर्कियोपेट्रिक्स वाज इवॉल्व ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ इरा, तो आपको मालूम है कि आर्कियोपेट्रिक्स जो है वो कब इवॉल्व हुआ है, जो सबसे पहला है कार्बोनिफेरस, दूसरा है क्रिटेशियस, सी है जुरैसिक और डी है ट्रायसिक, तो आप जानते हैं कि जो आर्कियोपेट्रिक्स है वो किस इरा का है, जुरैसिक। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 38 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे, रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ड्यू टू, तो पहला है इसमें NK सेल, दूसरा है साइटोटैक्सिक T सेल, उसके बाद B सेल और सप्रेसर T सेल, तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या है, साइटोटॉक्सिक T सेल इसका आंसर होगा। रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ड्यू टू साइटोटॉक्सिक T सेल। उसके बाद है विच ट्रांसजेनिक प्लांट इज रिच इन बीटा कैरोटीन एंड फेरिटीन इन द फॉलोइंग, तो आपको मालूम है इसका आंसर होगा गोल्डन राइस, बीटा कैरोटीन और फेरिटीन में गोल्डन राइस। नेक्स्ट है जीनोटाइप फिनोटाइप, जो कॉन्सेप्ट दिया है वो जोहानसन दिया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और पूछ रहा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइक्लिक चेंज टेक्स प्लेस इन, तो साइक्लिक चेंज किस में होता है, जो 3 लेयर है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम में से इंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंज होता है। 41 पे हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 42 पर, और विच वन इज एनालाइज्ड बाय एमनियोसेंथिसिस, तो एमनियोसेंथिसिस में हम लोग क्या करते हैं, अमाइनो एसिड नो, एमनियो नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं, इसका आंसर होगा एमनियोटिक फ्लूइड। 43 पे आ गए हैं, हृदय का विकास, हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम, हार्ट कहाँ से डेवलप्ड होता है, मीजोडर्म से, हार्ट कहाँ से डेवलप्ड होता है, मीजोडर्म से, तो 43 का जो आंसर होगा वो सी होगा। सारे क्वेश्चंस को देखते चलिएगा। केसर, सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, तो सेफ्रॉन जो हमको मिलता है वो किससे मिलता है, कॉर्कस सैटिवस, कॉर्कस सैटिवस। नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं और 45 क्वेश्चंस को देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी का, नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें हिट्रोसिस्ट भी होता है, सेल जो स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग आएंगे और इंसुलिन की आणविक जो रचना है, हु डिस्कवर्ड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, इसका आंसर होगा सेंगर, सेंगर ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसका जो आंसर होगा वो सेंगर होगा। उसके बाद हम लोग 47 पे आ गए हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, प्रेरित गर्भपात
को हम लोग क्या बोलते हैं, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो 47 का जो आंसर है वो सी आंसर होगा। 48 पर हम लोग आ चुके हैं, एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आपको मालूम है कि सिफेलोस्पोरिन जो जिससे मिलता है वो क्या है, फंगस है। क्या है, फंगस। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, और पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स आर, पहला है डिकम्पोजर्स, दूसरा है प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, और टर्सी। देखिए क्या है ना कि पैरासिटिक जो है एंजियोस्पर्म्स वो किससे अपना फूड ले रहा है, फूड ले रहा है प्लांट से, तो प्लांट से फूड डायरेक्ट ऑब्टेन कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, और बोला चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे कहलाते हैं, प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। तो चट्टानों पे जो ग्रो होते हैं उनको हम बोलते हैं लिथोफाइट्स, याद रखिएगा लिथोफाइट्स। नेक्स्ट है रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ होम। संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा छल्ली में कमी होने किसकी विशेषता है, ये किसका होगा विशेषता, हाइड्रोफाइट्स का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे 52, विच प्लांट इज फाउंड इन मैंग्रोव जोन। तो कौन सा होगा इसमें, आपको मालूम है राइजोफोरा। राइजोफोरा जो है वो मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग 52 के बाद 53 पे आएंगे, क्या कह रहा है, गोल्डन राइस इज ए GMO प्लांट इन विच दी इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मींट फॉर बायोसिंथेसिस। तो इसका जो आंसर है गोल्डन राइस में क्या रिच है, आपका विटामिन ए। 53 का जो आंसर है वो क्या होगा, विटामिन ए होगा। नेक्स्ट हम लोग 54 पे आ चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव गर्भ संलयन को बढ़ाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस और इंड्यूस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो इसका आंसर होगा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन है पहला IAN काइनेटिन, गलत। IAN जिबेरलिंस, गलत। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई है, एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू हुम, किसके कारण, इंडो न्यूक्लियेज के कारण, है कि नहीं। तो इसका आंसर जो है वो 55 का सी। 56 में बोला टेटनस टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय टेटनस मेनली अफेक्ट। तो टेटनस में कौन सा मसल्स अफेक्टेड हो जाता है, वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल। तो 56 का जो आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर। तो इसमें से फ्रेश वाटर कौन है जो फ्रेश वाटर नहीं है, सैल्मोन। सैल्मोन जो है इसमें से फ्रेश वाटर नहीं है, कटला, रोहू, मृगल और सैल्मोन। सैल्मोन जो है वो फ्रेश वाटर फिश नहीं है। तो 57 का जो आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चले, लोही। लोही किसका नस्ल है, लोही जो है वो सिप है, सिप। लोही क्या है, सिप। तो इसका आंसर होगा लोही इज अ ब्रीड ऑफ सिप। तो 58 का आंसर हो चुका है सी। 59 में डीकलरेशन ऑफ लीड एंड सिल्वर पेंट्स इज काउज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। किसकी वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। इसको याद रखिएगा, डीकलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। 60 पे आ चुके हैं, BOD लेवल, मृदु जल में BOD का स्तर किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें 5 ppm, 10 ppm, 25 और 50। तो इसका आंसर होगा 5 ppm। 5 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद द मोस्ट फेमस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज, कौन है सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, तो राइजोबियम इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर क्या है वो राइजोबियम है। सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है, राइजोबियम। नेक्स्ट आगे चलेंगे, HIV हमला करता है किस पर, तो HIV जो हमला करता है B सेल, हेल्पर T सेल, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स। तो आंसर होगा इसका हेल्पर T सेल। नेक्स्ट हम लोग आगे जाएंगे, क्या कह रहा है, महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती है। हाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल यूज्ड बाय फीमेल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल, किलिंग ओवा, गलत। इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, बिल्कुल सही, ओव्यूलेशन को रोक देता है, इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन है कि नहीं, किलिंग स्पर्म गलत है। तो 63 का जो आंसर होगा मेरे बच्चों वो बी आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चले, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्न में से किसको पता नहीं लगाया जा सकता। देखिए जो एमनियोसेंटेसिस है वो हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कि नहीं उसको पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो क्वेश्चंस है इसमें से कौन सा नहीं पता कर सकते हैं, तो जॉन्डिस नहीं कर सकते हैं, जॉन्डिस हम लोग नहीं कर सकते हैं पता। उसके बाद NIFG जीन, पहले भी बताए हुए हैं, NIFG जीन नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन है। तो NIFG जीन किससे एसोसिएटेड है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो 65 का आंसर सी होगा। बहुत कम क्वेश्चन सब बचा हुआ है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी यूज्ड फॉर, पहला है यूकैरियोटिक DNA, बैक्टीरियल DNA, वायरल DNA, और लास्ट का जो ऑप्शन है वो है एनी DNA फ्रेगमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो एनी DNA फ्रेगमेंट होगा। 66 का डी आंसर होगा, एनी DNA फ्रेगमेंट। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे 67 पे, बोल रहा है मरुद्भिद पौधों की पत्तियों की विशेषता। द फीचर ऑफ द जीरोफिटिक प्लांट लीव्स आर सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सनकन स्टोमेटा ऑन लोअर एपिडर्मिस, हैवी क्यूटिकल और बोथ बी एंड सी। तो
जीरोफिटिक प्लांट का सनकन स्टोमेटा और हैवी क्यूटिकल। तो 67 का आंसर जो है वो डी आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं 68 पे। क्या कह रहा है? इन लैक फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो एबंडेंटली इन। एक झील में पादप पल्लवक बहुतायत में इनमें उगते हैं। पहला है लाइमेंटिक जोन, प्रोफंडल जोन, लिटोरल जोन। तो इसका आंसर होगा लिटोरल लिटोरल जोन नहीं, इसमें होगा आपका 68 का ए, लाइमेंटिक जोन। नेक्स्ट हम लोग 68 के बाद 69 पे आ चुके हैं। गैमीट्स आर नेवर हाइब्रिड। ये किसका स्टेटमेंट है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसका आंसर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम लोग लॉ ऑफ प्योर गैमेट भी बोलते हैं, है कि नहीं? तो इसको याद रखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।